राधे श्याम। साथियों, जो मैंने आपको बोला था कि ब्रह्मचर्या पर मैं एक तरह की रिसर्च कर रहा हूँ जो आप सब लोगों को सहयोग करेगी और मुझे भी ब्रह्मचर्य की जो बारीकियाँ हैं जो अभी तक शायद मैं पकड़ नहीं पाया, क्योंकि पहले जो मेरा फोकस था वो जैसे तैसे करके इस सब से बाहर निकलना था और बस इससे ज़्यादा कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन जब आप जुड़ गए हैं, आप सबको रोज़ मैं कुछ ना कुछ इससे संबंधित बता रहा हूँ, तो इस समय मुझे चाहिए कि मैं हर उस छोटी से छोटी बारीकी पर काम करूँ, उसको देखूँ, ताकि वास्तव में वो मुझे भी चेतना की उस स्तर में ले जाए और आप सबको भी सहयोग करे। तो उसके लिए मैंने जो टारगेट सेट किया था, जो आपको बताया था कि सबसे पहले 7 दिन पर एक्सपेरिमेंट करूँगा, फिर 11 दिन का होगा, 15 दिन का होगा, 21 दिन का होगा, 30 दिन का होगा, 45 दिन का होगा, 60 दिन का होगा, फिर 90 दिन का होगा। इस तरह से हमारा बढ़ता ही जाएगा। फिर 5 महीने हो जाएगा, 6 महीने हो जाएगा, 1 साल, 2 साल, इस तरह से चीज़ों को। यद्यपि हमारा 2 साल की सीरीज चल रही है तो वो तो निरंतर चलेगी, वो तो आप सबके लिए शुरू हुई है तो तब तक चलेगी जब तक पूरी नहीं होगी। पर बीच में अब मेरी तो कोई सीरीज नहीं है ना मुझे अपने लिए, तो मैं एक तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि कुछ जैसे 7 दिन का आज मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ, तो इन 7 दिनों का जो एक्सपेरिमेंट करके जो चीज़ें मैंने पकड़ी, शायद जो पहले मैं उतनी गहराई से नहीं देख पाया था, तो वो चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो 7 दिन ब्रह्मचर्या के जो अनुभव यानी जो बारीकियाँ मुझे मिली वो आज मैं आपके साथ साझा करूँगा। सबसे पहले तो आपको चाहिए, जब भी आप कोई जीवन की यात्रा शुरू करें, चाहे ब्रह्मचर्या हो चाहे कोई भी हो, तो इस समय तो हम ब्रह्मचर्या की ही बात कर रहे हैं, उस यात्रा का एक छोटा सा जो टू डू लिस्ट होती है ना, मेन चीज होती है कि आपको उसमें मुख्य मुख्य चीजें क्या करनी है, यानी उस यात्रा का सार क्या है, उसको नोट डाउन कर लेना है। एक पेज रखना है, कॉपी रखनी है, उस पर लिख लेना है। जैसे मैंने लिखा था कि हर दिन एक्सरसाइज करनी है, हर दिन योग करना है, हर दिन कुछ स्टोरीज जो भी आध्यात्मिक जो आपको बताता हूँ वो उस तरह की कोई चीज़ पढ़नी है, जहाँ कोई ग्रंथ का अध्ययन करना है, हर दिन अपने मन को अध्ययन करना है, हर दिन अपने खाने पीने पे ध्यान रखना है कि क्या खाना क्या नहीं खाना है। ये सारी चीज़ें हर दिन डायरी लिखनी है। इस तरह की चीज़ों को एक तरह का मैंने खाका बनाया है, यानी टू डू लिस्ट क्या है उसमें करने वाली। ये सबसे पहले आपको क्या करना है, वो लिस्ट बना लेनी है। सबसे पहला ये चीज़ मैंने भी लिखा भी था और मैंने ये इसकी ज़रूरत, इसकी बारीकी को समझा भी, क्योंकि अगर ये चीज़ हमने लिखी नहीं होती है तो हम एक दिन तो हो सकता है जोश जोश में बहुत सारी चीज़ें कर लें, लेकिन फिर लंबे समय के लिए ये नहीं हो पाता। लेकिन जब इन चीज़ों को हमने लिखा होता तो ये हमें एक तरह का रिमाइंडर देते हैं। दूसरा क्या करना है, जो पहला आपको तो ये टू डू लिस्ट लिखनी है। दूसरा जो मैं बारीकी समझ पाया, हर दिन वो लिस्ट पढ़नी है। टू डू लिस्ट आपने लिखी है, जो आपको एक यात्रा एक टारगेट सेट किया है कि इतने दिन का कुछ भी किया है, उसके लिए जो टू डू लिस्ट आपने लिखी है, बनाई है, हर दिन उसका अध्ययन करना है। फिर देखना है कि उसमें से कौन कौन सी चीज़ आपने की, कौन कौन सी नहीं की, और जो नहीं की है उसको भी करना है। नंबर तीसरा, आपको शुरू में जो टू डू लिस्ट आपने लिखी है, इस पे ये नहीं जाना है कि देखना है कि आपको ये कितनी करनी है, बस करनी है। इसमें टाइम नहीं होना चाहिए कि अच्छा मुझे 1 घंटा करना, आधा घंटा नहीं। आपको शुरुआत में क्या करना है, सिर्फ उसको अटेंड करना है, उसको अटेम्प्ट करना है। एक्सरसाइज करनी है, 1 मिनट कर लीजिए, 2 मिनट कर लीजिए, बस जितना आपका मन लगता है, बस इतना भर मानना है कि करना है। अब उसके लिए टाइम नहीं होना चाहिए शुरुआत वाले में, क्या आप पहले से टाइम कर लोगे इतना करना है उतना करना है, वो सब होगा नहीं तो फिर आप परेशान हो जाओगे। तो शुरुआत में ये सब नहीं करना है, क्योंकि शुरुआत में ना मन हमारा इसको रेसिस्ट करता है, इसके प्रति वो एक तरह का विरोध भावना पैदा करता है कि नहीं होगा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने एक रूल बताया आपको, 1 मिनट रूल, यानी कोई भी चीज़ आप 1 मिनट के लिए करने लग जाइए, तो फिर जब 1 मिनट के लिए करने लग जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 1 मिनट के लिए करना शुरुआत में। जैसे आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन बोलना है कि 1 लाइन पढ़नी है, 1 पन्ना पढ़ना है,
तो फिर उसको पढ़ते पढ़ते 2-4 पढ़ लो तो अलग बात है, लेकिन वो मिनिमम आपके लिए होना चाहिए कि इतना करना है। उसके बाद जो मैंने चीज़ पकड़ी वो जे कि जब भी आपका तन जहाँ मन थका हो, जहाँ दोनों थके हों, जहाँ दोनों में से एक थका हो, ये उस समय हमारी दिनचर्या में नहीं लगता है। जो हमें करना रहता वहाँ ना लग के उल्टी सीधी चीज़ों में लगता है। हो सकता है उस समय जो कहे आपको चलो मूवी देख लेते हैं, कोई रील देख लेते हैं, कोई वेब सीरीज देख लेते हैं, गंदी वीडियो देख लेते हैं, कुछ भी उल्टी सीधी करने के लिए आपको प्रेरणा देगा, सही जगह लगेगा नहीं और उस समय चंचल हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो उस समय आप कुछ भी सोचो, इससे अच्छा है चुप करके सो जाओ। जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि जब भी मेरा तन थका है, मन थका है, उदाहरण के लिए मैं एक दिन रात को 12 बजे सोया और 3 बजे जग गया। अब इतने समय में शरीर को पर्याप्त नींद भी जो चाहिए ना, और जैसे मैं 3 बजे जगा, 3 बजे जगने के बाद अपनी रूटीन जैसे स्नान करना, फ्रेश होना आदि आदि अपना शुरू कर दिया। मन में उल्टे सीधे विचार आ रहे थे, बेकार में मन चंचल हो रहा था, भटक रहा था। बहुत प्रयास किया मैंने कि इसको लगाऊं, लेकिन नहीं लगा। तब मैं समझ गया कि देखो अब मैं प्रयास करूंगा तो ये ना जाने कहाँ ले जाएगा, ना जाने क्या करवाएगा, क्या सोचेगा। इससे अच्छा है कि मैं चुप करके सो जाता हूँ। मैं आधा घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए सो गया और उसके बाद जैसे ही उठा तो एकदम मन शांत है, क्योंकि मन की, तन की थकान दूर हो गई और फिर मैं जो करना चाहता था उसको अच्छे से किया। लेकिन इसके बजाय मैंने जब इससे पहले जब ये मन और तन थका हुआ था तब लगाने का प्रयास किया तो तब लग नहीं रहा था, बहुत लड़ाई करना पड़ रही थी इससे। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए कि आपकी जो दिनचर्या है उसमें आप देखो, शुरू में जब आप कोई काम शुरू करते हैं ना तो एकदम जोश रहता है। जोश अच्छी बात है, लेकिन जोश के साथ होश भी होना चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए कि पर्याप्त मिनिमम जो आपका एक शरीर को आराम चाहिए ना, वो आप अच्छे से आराम दीजिए। अच्छा भोजन जो भी आपको चाहिए, अच्छी डाइट लीजिए, कि ऐसा नहीं एकदम से विपरीत ही चले जाना है। क्योंकि भाई ये हमारी गाड़ी है, इसमें पेट्रोल नहीं जाएगा, भोजन नहीं जाएगा, अच्छी नींद नहीं होगा, अच्छा से आराम नहीं किया होगा तो क्या करेगा? फिर वो माल फंक्शन ही करेगा, उल्टा सीधा ही हरकत करेगा, कुछ ना कुछ पुर्जा खराब होगा। चाहे हमारे शरीर का कोई अंग खराब हो जाए, चाहे दिमाग खराब हो जाए। तो इस तरह की चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगली चीज़ मैंने देखी वो जे कि सृष्टि के छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े जीव में भी वासना रहती है, और उस वासना का एक वेग होता है। जब वो वेग आता है ना, वो इतना मन को व्यथित कर देता है, बेचैन कर देता है कि उस समय हमें लगता है कि अगर इस जो मन में व्यथा है, वेग आ रहा है, अगर इसके अनुसार हमने कोई क्रिया कर ली, कुछ कर लिया तो मन शायद शांत हो जाएगा। जहीं पर सबसे बड़ी हम भूल कर देते हैं। अगर आप उस क्रिया में उतर गए जो मन प्रेरणा कर रहा है, जो आपको जला रहा है, जो अंदर से पीड़ा दे रहा है वासना की, जो आपके अंदर वेग आ रहा है, अगर आपने उसको भोग लिया, जा कर लिया, तो वो शांत नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आग में घी डालोगे तो क्या होगा? आग और बढ़ेगी। इसी तरह अगर आग को कम करना तो क्या करना? उसमें घी डालना बंद कर देना है। तो जब भी आपको वेग आए वासना का, मन को बहुत बेचैन करे, व्यथित करे, अशांत कर दे, परेशान कर दे, तो आप उसको सहन करिए। आप कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए, कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए, बस सहन करिए। सबसे पहला तो सहन करिए, उसके बाद साथ साथ आपको चाहिए कि साक्षी भाव में रहें कि मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ। मेरे मन में विकार आ रहा है, मेरे मन में काम की स्फुरना हो रही है, क्योंकि हमारे मन में हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है। हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है। नाना प्रकार के इसमें विचार आते हैं, विकार आते हैं। और कौन से आते हैं? जो भी संस्कार आज तक बने हैं। संस्कार का मतलब जो भी आज तक हमने देखा, सुना, खाया, पिया और किया है, चाहे इस जन्म में हो चाहे पहले जन्म में हो, वो सारे हमारे अंदर संस्कार हैं। अब उन्हीं को लेके हमारा मन चिंतन करेगा, जहाँ भूत में जाएगा, जहाँ भविष्य में जाएगा, और वहीं से कोई चीज़ पकड़ के वहाँ चिंतन करेगा। तो हमें चाहिए, एक तो हम जो वासनाएं, जो व्यथा हमारे मन में, पीड़ा, बेचैनी उठे, हम कोई प्रतिक्रिया ना दें, उसको सहन करें। दूसरा, साक्षी भाव में रह के
कि हम मन नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम इंद्रियां नहीं हैं, है ना, मैं तो चेतना हूं, इस तरह से करेंगे तो वो उतना प्रभाव नहीं डालेंगे। इसके साथ साथ मैंने बता दिया कि मन हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, तो आपको चाहिए जो गलत सोचे उससे पहले आप मन को कहीं ना कहीं व्यस्त रखो, जहां तो कार्य में, जहां तो भगवान के नाम जप में। अगर कोई ऐसा कार्य है जहां तन के साथ मन भी लगाने की जरूरत है, जैसे मान लो आप लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो, तो फिर तो कोई बात ही नहीं। लेकिन कोई ऐसा कार्य हो सकता है जहां आपका तन तो काम कर रहा है लेकिन मन नहीं काम कर रहा है, और मन खाली होगा तो मन उल्टा सीधा सोचेगा, और मन में बिना सोचे चलेगा, मन का काम ही उल्टा सीधा सोचना, चिंतन करना है। तो उस समय आपको चाहिए भगवान का नाम जप, जो भी नाम आपको प्यारा लगे वो नाम जप करिए, क्योंकि इससे क्या होगा, मन गलत चिंतन नहीं कर पाएगा। अगर भगवान का नाम आपने मन में नहीं घुसाया, नहीं मन को नाम नहीं दिया ना, जब जे खाली है, तन और मन जब खाली है, जहां जब मन ही खाली है, तो मन क्या करेगा, भूतकाल की चीजों का चिंतन करेगा, वर्तमान की चीजों को छोड़ देगा और भविष्य की चीजों का चिंतन करेगा, जहां पूर्व के जो संस्कार बने उनका चिंतन करेगा, और उसका परिणाम होगा हमारा चिंतन ही गलत कर देगा, भ्रष्ट कर देगा। फिर हम तो संभल नहीं सकते। जिस व्यक्ति का चिंतन बिगड़ गया ना, फिर वो कोई भी दवाई खा ले, कोई भी ग्रंथ पढ़ ले, कुछ भी कर ले, उसका सही कुछ नहीं हो सकता है। तो हमें चाहिए कि हमारा मन गलत चिंतन में ना पड़े। इसके लिए हम हर समय जहां तो कार्य में लगाए रखें, और कार्य ना हो तो नाम में लगाए रखें, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते नाम जप, क्योंकि उससे एक तो आध्यात्मिक आपका बल बढ़ेगा, आध्यात्मिक शक्ति जागृत होगी, दूसरा मन शांत रहेगा, एकाग्रचित्त रहेगा, और उसके साथ साथ मन गलत चिंतन नहीं कर पाएगा। वरना मन को छूट मिली तो ये बिल्कुल उस कुत्ते की तरह है जिसको बर्तन का मुंह खुला दिखाई दिया तो तुरंत मुंह मार लेगा। इसके साथ साथ जो मैंने अगली चीज ऑब्जर्व की वो जे, आप कहोगे कि एकदम आपका मन शांत होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, जो उल्टी सीधी चीजों में लगा रहेगा। आप कहोगे कि मेरी बस जैसी मैंने पहले दिन से चीजें शुरू की हैं वैसी अंत तक चलेंगी, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। हो सकता है कभी आप 100% कर लो और कभी 5% भी ना हो पाए। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आप सही हो ठीक है, गलत हो ठीक है, आपको दिनचर्या नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि जहां जो मेन है ना, जो आधार है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो है दिनचर्या। अगर आपने दिनचर्या छोड़ दी तो फिर आप उस नाव की तरह हो जाओगे जो बिना खूंटे की है, कहीं भी लहर के साथ बह के चली जाएगी, कहीं भी उसको पानी ले जाएगा। लेकिन अगर नदी के किनारे खूंटा गाड़ दिया है आपने तो वो हिलेगी जरूर वहीं, लेकिन खूंटा गड़ा उसे बंधी हुई है। इसी तरह जो आपकी दिनचर्या है वो खूंटा है, उसको आपको क्या करना है, अपने आप को बांध देना है। चाहे 5% दिनचर्या हो, चाहे 10% हो, जितनी भी हो आपको करनी ही है। मन शांत हो तो भी करनी है, मन अशांत हो तो भी करनी है। कभी कभार समय कम है, कभी कभार कुछ भी हो सकता है, मन सहयोग नहीं कर रहा है, तो मैंने बताया है ना 1 मिनट रूल, यानी कम से कम 5%, 100% नहीं हो रही है, 5% करिए, लेकिन आपको रेगुलर करने हैं। अगर आपने रूटीन छोड़ दी ना तो बाकी आप कुछ मर्जी कर लो, जितना डाइट ले लो, जितना ग्रंथ पढ़ लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने रूटीन नहीं छोड़ी ना तो थोड़ा भटक भी जाओगे तो भी वो आपको रूटीन पर वापस ले आएगा 1-2 दिन में। और रूटीन में आपको ये भी ध्यान रखना है, देखो जब आप ये शुरू करोगे ना, मैं 7 दिन का ही आपको बता रहा हूँ, अपना जो मैंने सूक्ष्म चीजों को पकड़ा और जो अन्य लोग मुझे बता रहे हैं, जहां मेरी पास की जो जर्नी रही है शुरुआत में, 7 दिन में ऐसा नहीं हो जाएगा एकदम आपका सब कुछ गलत चिंतन सही हो जाएगा, सपन दोष पे ब्रेक लग जाएगा, गलत क्रियाओं पे ब्रेक लग जाएगा। नहीं, मैं एक तरह का क्या कर रहा हूं, आपको एक रास्ता बता रहा हूं। 7 दिन में एक रास्ते पे चलना है। इसमें अगर आप कहीं गिर भी जाओ, 1 बार 2 बार 3 बार, आपको चिंता नहीं करनी है, आपको निराश नहीं होना है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी दिनचर्या ना छूटे, आपको जो रूटीन बताई है वो नहीं छूटे। आपने जो मैंने बताई है, जहां आपने ही फिक्स कर लिया है कि दिन में पढ़ना है, योग करना है, सत्संग सुनना है, वो व्यायाम करना है, उसके बाद जो अन्य चीजें करनी है, वो आपने एक रूटीन बनाई है ना, तो वो आपको करनी है, वो नहीं छूट जाए। बाकी ये ध्यान नहीं देना शुरू में आपको कि अरे मैं तो गिर रहा हूं, मुझसे कैसे हो पाएगा, इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये अभी के खान पान की वजह से भी हो सकते हैं, अभी गलती की वजह से हो सकती है, पूर्व का अभ्यास, पूर्व का चिंतन, उसकी वजह से भी कुछ हो सकता है। कुछ भी हो,
आपको जानबूझकर तो नहीं करना है, जानबूझकर नहीं करना है कि जानबूझकर आप गंदी वीडियो देखो, जानबूझकर आप कोई क्रिया करो, जानबूझकर आप किसी के साथ गंदी बात करो, तो वो भैया ये तो मनमानी है। जो मनमानी करने वाला कहीं जीवन में सफल नहीं हो पाता, सीधी सी बात है। मनमानी नहीं करनी है, लेकिन अचानक से आपसे कोई गलती हो गई तो उसको सोचना नहीं, आपको बस दिनचर्या पर ध्यान देना है और जहां हो सके अपना समय आप पॉजिटिवली इन्वेस्ट कर पाए वहां इन्वेस्ट करना है। इसके बाद जो चीज मैंने देखी, जब भी आप चीजों को शुरू करते हैं ना शुरू में, तो उन चीजों को मन एकदम एक्सेप्ट नहीं करता है, विरोध आता है, मन बोलता है छोड़ो यार नहीं हो पाएगा, एक मिनट के लिए भी मन आपको नहीं मानेगा करने के लिए। तो आपको चाहिए जीरो से शुरुआत करें। पहले दिन आप कोई एक्सरसाइज मत करिए, कोई चीज नहीं पढ़िए, बस जो चीजें लिखी है ना उनको 2-4 बार पढ़ लीजिए। जैसे लिखा है किताब पढ़नी है तो किताब पढ़ के निकाल के उसका टाइटल पढ़ लिए, अच्छा ये टाइटल है, 2-4 टाइटल पढ़ लिए। एक्सरसाइज के लिए पहले दिन आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, मन बोला नहीं हो पाएगा, ठीक है, 2-4 जंप शंप करके आए, वो एकदम तैयार होके आगे के एक्सरसाइज वाले मूड में है, इस तरह से करना है। 1-2 दिन 3 दिन ऐसे जब करोगे तो धीरे धीरे मन वो सब करने लगेगा। मतलब पहले आपको वहां जाने की, अटेंड होने की वो कोशिश करनी है, पहले दिन ही प्रोग्रेस देने की कोशिश नहीं करनी है। हो सकता है 7 दिन भी लग जाए, बस 7 दिन तक वो चीजें आपको अटेम्प्ट करनी है, बार बार उनको रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है, बार बार स्मृति में लानी है, अपने आप को मोटिवेट करना है अंदर से कि नहीं मुझे करना है, कोई बात नहीं। थोड़ा इस तरह से होता है ना, जैसे पहलवान अपना शरीर को करता है, इस तरह से आपको करना है, रेडी होना है, तो थोड़ा थोड़ा मोशन बनता है, मोमेंटम बनता है चीजों को करने का। एक चीज और देखी मैंने कि कभी कभी आपको उस दिन का टारगेट भी पूरा नहीं होगा। मान लो आपने डिसाइड किया कि आज मैं 2 घंटे पढ़ूंगा और ऐसा कुछ हो जाएगा कि आप 5 मिनट में नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप चिंता मत करना, आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना। और अगर उसके बावजूद भी आपसे कुछ नहीं हो तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। क्यों? क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कभी कभी आपसे 0% भी नहीं होगा, आपने 100% दिया लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है, मन साथ नहीं दे रहा है, परिस्थितियां साथ नहीं दे रही हैं, तो आप चिंता मत करना। वो जो एक दिन छूट गया है ना, मान लेना कि वो एक दिन आपको ब्रेक मिल गया है और अगले कुछ दिनों में वो जो छूट गया वो भी पूरा होगा और साथ साथ एक्स्ट्रा भी कुछ हो जाएगा। बस आपको एक काम करना है कि उस रेस में टिके रहना है। सबसे बड़ी बात है रेस में टिके रहना। हम एकदम घबरा जाते हैं, अरे नहीं हुआ तो कैसे हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, हम सिर्फ अभी को देख रहे हैं, बाद वाले चीज को नहीं देख रहे हैं। तो जैसे वो होता है ना कि शेर अगर पीछे 2 कदम लेता है तो इसलिए नहीं, वो रुकने के लिए, जहां हट गया नहीं, जंप लगाने के लिए। बस यही होता हमारी रूटीन के साथ भी कभी कभी। बस आपको हार नहीं माननी, अपनी तरफ से जितना हो पाए उतना देने का प्रयास करना, लेकिन उसके बावजूद भी अगर छूट जाए चिंता मत करना। बिल्कुल भी रूटीन नहीं होगी, होगा कभी कभी ऐसा होगा, बिल्कुल भी आपसे कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करना, एकदम मस्त होके चद्दर तान के सो जाना। बस गलत मत करना, उस रास्ते से भटकने का मतलब गलत देखना, सुनना, करना कि आज कुछ नहीं हुआ तो गलत खा लेते हैं, गलत कर लेते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं। नहीं 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 नहीं, चद्दर तान के सो जाओ, चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। मैंने देखा है, मेरे साथ हुआ है कि किसी दिन मेरा टारगेट 0% भी नहीं हुआ है और उसके फ्यू डेज में जो छूटा था वो भी हुआ और उससे कई गुना और हुआ। तो इसलिए ये चीज आप अपने माइंड में रखना कि चिंता मत करना, बस उस रेस से भागना मत। अगली जो चीज है, अगर आप ध्यान करना चाहते हो तो आसन सिद्ध करो। मतलब कुछ भी आप करना चाहते हो ना, तो आप समझ लेना कि कुछ भी करने से पहले उसकी बैकग्राउंड तैयार होती है। आप चाहते हैं 4 घंटे बैठना, क्या बैठ जाओगे पहले दिन? नहीं, तो पहले आप बैठने का प्रयास करें। योग करना है, उसके लिए बैठ गया, थोड़ा सा प्रयास किया बैठने का, 5 मिनट 10 मिनट, धीरे धीरे वो समय बढ़ता गया और जैसे एक स्थिति आई ना कि अब मैं 4 घंटे आराम से बैठ सकता हूं, फिर आप ध्यान करो, फिर कुछ भी करना है करो, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन जब आपकी चीजें बैकग्राउंड रेडी नहीं है ना, तो नहीं हो पाएगा। जैसे आज सुबह कुछ करना चाहते हो, रूटीन पूरी करना चाहते हो, उसके लिए आपका माइंड रेडी होना चाहिए, आपकी सिचुएशंस थोड़ी फेवरेबल होना चाहिए। ऐसा भी तो नहीं हो पाता ना कि एकदम सब अपोजिट हो जाएगा तो शुरू कर दोगे। नहीं, शुरुआत के लिए थोड़ी चीजें फेवरेबल चाहिए, और एक बार शुरू हो जाए फिर उसकी दिक्कत नहीं पड़ती है। और जो चीज मैंने बोला कि आपको मन व्यथित करेगा,
विषयों की वासनाओं की जो मन में एकदम पीड़ा होगी, जलन होगी ना कि यार बस एक बार भोग लूँ तो शांति हो जाए, एक बार कुछ कर लूँ, देख लूँ, सुन लूँ तो मतलब मन शांत हो जाए। नहीं नहीं नहीं, मर जाना मतलब ऐसे मन में रखना कि मर भले जाऊँगा मैं, लेकिन मैं अपने प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेड़खानी नहीं करूँगा, कुछ गलत देखूंगा नहीं, सुनूंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, कुछ भी हो जाए, और उसको सहन करने की कोशिश करना। और पहले पहले बहुत भयंकर वो व्यथा रहती है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको सहन करते जाओगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं दोगे ना, तो धीरे धीरे आपकी सहन शक्ति बढ़ती जाएगी, और वो जो उनका पीड़ा रहती है, जो जलन रहती है ना, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। एक चीज और मैंने जो ऑब्जर्व की वो कि ज्यादा समय के लिए अकेले मत रहो, क्योंकि अभी आप सिद्ध तो हो नहीं गए हो, शुरुआत कर रहे हो, मतलब एक तरह से तैयारी कर रहे हो उस जर्नी की, और फिर आप शुरुआत में ही एकदम वो योद्धा बन जाओगे, एकदम जो सालों का अभ्यास किया है तो एकदम फिसल जाओगे, तो आपका मोटिवेशन भी खत्म हो जाएगा। तो आपको चाहिए अधिक समय आप अकेला ना रहो, क्योंकि मन अपना प्रभाव आएगा, पूर्व के संस्कार, पूर्व की आदतें, और मन को अभ्यास भी तो ये नहीं है ना वो सब चीज़ों का, तो एकदम से मन छटपटाएगा। तो इसलिए प्रयास करें कि शुरुआत को जो समय है ना, सत्संग सुनते रहेंगे, अच्छे व्यक्तियों का संग रहे, माता पिता भाई बहन की नज़र में रहें, अपने गुरु आदि हों, गुरु भाइयों को किसी की नज़र में रहें। ऐसा नहीं अधिक समय अकेले में नहीं, फ़ोन के साथ नहीं, तो उससे क्या होगा, नहीं तो इससे क्या होगा कि आप फिसल जाएंगे। एक काम आपको रोज करना है, शाम को सोते समय एक कहानी सुननी है, पढ़नी है। अगर आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था है तो पढ़ लीजिए, कोई कहानी छोटी सी पढ़ लीजिए। अब पढ़ने की नहीं व्यवस्था तो सुन लीजिए, लेकिन आपको सोते समय जो हर दिन एक काम करना है, एक कहानी सुननी है। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो बहुत सारे लोगों की समस्याएं थी, तो मैंने इसके लिए व्यवस्था कर दी है, एक चैनल आज की कहानी सुनो करके आप सर्च करना, उसमें 32-33 सब्सक्राइबर होंगे शायद इस समय से, कुछ दिन में मैंने पहले शुरू किया है। वो बस इसी पर्पज़ के लिए शुरू किया है कि वो आप सबको ना, मैं कुछ जो भी शास्त्रों में पढ़ूँ, जो भी ग्रंथों में पढ़ूँ, जो भी कहाँ से पढ़ूँ, मैं उसमें से 3 मिनट की स्टोरी हर दिन आपके लिए ले आऊँ। वो आपको एक स्टोरी में समझ भी आएगी, रोचक भी लगेगी, और रोचकता पे मेरा ध्यान नहीं, मेरा ध्यान है लेसन पे। वो आपको कुछ ना कुछ लेसन देगी, हर समय हर दिन एक लेसन देगी। स्टोरी है, लेकिन उसमें जो लेसन होगा ना, वो आपके जीवन को तराश देगा, बना देगा, क्योंकि हमारे दिमाग का जो भोजन है ना, वो अध्ययन है। हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं। तो अब आप न जाने कौन कौन से एनवायरनमेंट में, कैसे कैसे में हैं, तो उसको तो मैं बदल नहीं सकता। बस आपको जो अपनी तरफ से चीज़ों को प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो मेरी मतलब कैपेबिलिटी में है, तो मैं इतना ही कर सकता हूँ। तो वो आप हर दिन सोने से पहले शाम को 3 मिनट की स्टोरी आप एक सुन के सो जाइएगा। 90 डेज तक वो रूटीन आपको लगातार करनी है। 90 डेज तक आपको एक स्टोरी सुननी है। 3 मिनट लगेगा, इससे अधिक समय भी नहीं लगेगा। मेरी प्रार्थना है आपसे कि 3 मिनट लगेंगे, लेकिन 90 डेज तक आपको वो सिर्फ एक स्टोरी सुननी है। और 90 डेज के बाद आपकी खोपड़ी पर, आपकी दिनचर्या पर, आपके चरित्र में क्या प्रभाव होगा, आप खुद बता देना उस स्टोरी के कमेंट सेक्शन में, चाहे इसी वीडियो में बता देना कि क्या प्रभाव हुआ, कुछ जहाँ नहीं हुआ, जहाँ सिर्फ गप ही मार रहा हूँ मैं। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, हमारा मन ना बड़ा ही दुष्ट है। ये हर समय कुछ ना कुछ प्रपंच ले आएगा, और दरअसल इसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि चाहे पूर्व वाले जन्मों की बात हो, चाहे इसी जन्म की बात हो, आज तक हमने सही किया गया, उल्ट पटांग ही किया, उल्टा सीधा खाया है, गलत देखा सुना है, तो वो फिर सारा इसी में रिकॉर्ड होता है। तो फिर जो रिकॉर्ड है वही प्रस्तुत करेगा भाई। जो आज तक हमने देखा सुना, खाया पिया और किया है, वही तो हमारे सामने आएगा ना। इससे अलावा को और क्या आएगा? जिस चीज के बारे में कभी आपने सुना ही नहीं, दिमाग उसके बारे में क्या सोचेगा, क्या चिंतन करेगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन दिमाग के साथ भी आपको गेम खेलनी है। दिमाग से आपको आगे की सोचनी है। दिमाग बोलेगा ना चलो जे खा लेते हैं, तो मन को बोल देना कि फिर भाई अगर इसको खा लेंगे तो क्या होगा, तो मन बोलेगा जे हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? मन बोलेगा कि ये देख लेते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? अगर मान लो देख लेंगे फिर क्या हो जाएगा?
तो इसी तरह आपको बोला जे खा लेते हैं, जे भोग लेते हैं, तो अब मन को पूछना है कि ठीक है हम भोग लेंगे, इसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। जे मैं अपने मन के साथ बार बार करता हूँ। और पूर्व में भी जो अभ्यास, जब भी मन कोई मन करता है ना कि चीज दे, जे देख लेते हैं, जे कर लेते हैं, जे सुन लेते हैं, जे खा लेते हैं, तो मैं शांत होकर बताता हूँ ठीक है तुम्हारी मैं सुनता हूँ, लेकिन सबसे पहले हो क्या, मैं खा लूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं देख लूंगा तो क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा बताओ ना, फिर क्या होगा ना। और जब फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, कुछ समय तक तो जाएगा, जे होगा, अंत में मौन हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो चुप करके खुद ही से शांत हो जाएगा और इसको इग्नोर कर देना, नहीं तो आपको उसका परिणाम दिख जाएगा। बोला कि कोई गंदी चीज देख लेते हैं, तो देख लेंगे तो क्या होगा, आप सोचिए ना थोड़ा बैठ के, अगर देख लेते हैं तो क्या होगा, उत्तेजना में आ जाएंगे, भावना में आ जाएंगे, अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर लेंगे, समय को बर्बाद कर लेंगे, और कोई गलत क्रिया कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो सर पकड़ के फिर रोएंगे, मन पर, बुद्धि पर, शरीर पर असर पड़ेगा, दिनचर्या पे प्रभाव पड़ेगा। जो आप चीजें करने के लिए अभी थोड़ी शुरुआत हुई है वो तो पहले ही सत्यानाश हो जाएगा, जो थोड़ा सा मोटिवेशन है वो भी चला जाएगा। तो क्या होगा, पतन ही होगा ना। लेकिन ये कब पता चलेगा, जब दिमाग से आप आगे चलोगे, आगे आगे, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, तो अंत में चुप हो जाएगा, फिर बोलेगा ठीक है भैया मैं तुम्हारी सुनता हूं। एक चीज और, जब भी मन ना लगे किसी कार्य में, कभी कभी मैंने ये देखा है कि छोटी सी क्रिया से ये सही हो जाता है। अगर मन नहीं लग रहा है, कभी किसी वजह से भी हो सकता है, तो यहाँ योग कर लीजिए, आधा घंटा योग कर लीजिए, आधा घंटा व्यायाम कर लीजिए, तो उसे तुरंत हो जाएगा, काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं काम, अपना कार्य जो भी करना है। और फिर भी अगर आधा घंटा योग व्यायाम करने के बाद भी नहीं सही हो रहा तो आप चुप करके सो जाइए, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा सो जाएंगे, फिर शांत हो जाएगा, फिर से आप अपना काम आराम से कर सकते हैं। एक जो मैंने अनुभव किया कि अगर आप ईमानदारी से किसी कार्य में व्यस्त है ना, तो फिर आपको अपनी ही सुध नहीं रहती है कि मैं कौन हूं, कहां हूं। घंटों बीत जाते हैं तो फिर काम का चिंतन होना तो बहुत दूर की बात है। मैंने देखा है कभी पढ़ाई करते करते, शुरू में जब मैं घर में था, जहां भी मैंने जी अभी 7 दिन के बीच में ही मैंने एक देखा कि एक दिन मैं कोई कार्य कर रहा था, तो करते करते घंटों बीत गए, मुझे बस सुध ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ, बस अपने कार्य में लगा हूँ। जब बहुत घंटे हो गए उसके बाद मैं देख रहा हूँ हाँ मैं इस कार्य में लगा था, और उसके बीच में मैंने पकड़ा, मेरे मन में एक विचार भी नहीं आया। तो उसी को बता रहा हूं कि जब आप किसी कार्य में व्यस्त रहेंगे ना अच्छे से, तो आपको अपनी ही सुध नहीं रहेगी, तो फिर काम का चिंतन कैसे होगा। तो इसलिए आप प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा कहीं ना कहीं किसी ना किसी कार्य में व्यस्त रहें। अगर कोई आपका फिजिकल मेंटल कार्य नहीं है तो नाम जप भी हो सकता, नहीं है तो फिर नाम जप भी उसकी जगह ले सकता है जी, आपको डिसाइड करना है। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना, अगर आप अपनी रूटीन पक्की करना चाहते हैं तो पहले एक फिक्स कर लिए चीज़ों को कि मुझे सोना कितने बजे है, जागना कितने बजे है, क्या खाना, कितना खाना, इस तरह से। और फिर जब एक बार डिसाइड हो गया, फिर उसी के अनुसार चलना है। आपने डिसाइड कर लिया मुझे 4 बजे उठना है, फिर 4 बजे उठ जाइए। पहले दिन आपको नींद होगी, लेकिन आपको 4 बजे उठ जाना है, अपने योग व्यायाम एक्सरसाइज सब कर लेना है। वो जो नींद बची है तो दिन में से थोड़ा सो लेना है, लेकिन रूटीन जो एकदम फिक्स रखनी है। और धीरे धीरे जब आपकी रूटीन 4 बजे उठने वाली फिक्स हो जाएगी ना, तो दिन वाली नींद खुद ब खुद गायब हो जाएगी, लेकिन लंबे अभ्यास के बाद। तो पहले दिन आपको बोलूंगा 4 बजे उठ जाएंगे आप, लेकिन दिन में नींद लगे, फिर क्या करेंगे। तो इसलिए आपको चाहिए कि आपको पहले रूटीन फिक्स करनी है। वो जैसे मैंने बोला ना कि अगर कभी हो सकता है आपका कार्य छूट जाएगा, आपको चिंता नहीं करनी है, वो आगे वाले दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बार आपको याद रखना है। इसी तरह रूटीन कहा कि आपने फिक्स किया 4 बजे उठना, तो उठ जाना 4 बजे। 5 बजे फिक्स किया, 5 बजे उठ जाना है। फिर जो दिन में थोड़ा नींद कुछ रहेगा तो उसका एक्स्ट्रा टाइम देखे कहीं ना कहीं उसका क्षतिपूर्ति कर लेना है। इसके साथ साथ शाम को खट्टी चीजें, दही, छाछ, टमाटर की ग्रेवी या इस तरह की कोई भी चीज जो खट्टी है वो नहीं खाना। शाम को तीखी चीज, ज्यादा मसाले वाली, ज्यादा तली भुजी चीज नहीं खाना। अधिक मीठा भी नहीं खाना। शाम को कोई चीज बासी सुबह की वो भी नहीं खाना। शाम को कोई चीज ठंडी, फ्रिज का पानी, फ्रिज की कोई रखी हुई
वस्तु, भोजन आदि आदि कोई चीज़ फल वल भी नहीं खाना। शाम को बस अगर आप भोजन के साथ थोड़ा सा कुछ लेना चाहें तो दूध ले सकते हैं गुनगुना सा। इसके सिवाय अन्य चीज़ें नहीं, जैसे बर्फी वर्फी हो गया, दुकान की बाहर की चीज़ें, जंक फूड, ये शाम को नहीं खाना। अगर आप ये खाओगे ये सीधा जाके तुरंत आपके ब्रह्मचर्य पर जाके घात करेगा। इसके साथ साथ अधिक गर्म भोजन भी मत खाना, अधिक गर्म भोजन भी नहीं खाना। जैसे दूध ही पीना हो तो गुनगुना हो, ऐसा नहीं है कि अधिक गर्म करके तो नहीं, वो नुकसान करेगा। साथ साथ गर्म तसीर वाले भोजन भी मत नहीं खाना, जैसे काजू हो गया, बादाम हो गया, जहाँ कोई हलवा हो गया, इस तरह की कोई चीज़ जो तसीर में नेचर में बहुत गर्म रहती है तो वो भी आपके क्या करेगी, ब्रह्मचर्य पर प्रभाव डालेगी। इस तरह की अगर चीज़ें आपको कभी खाने पड़े तो सुबह खा लीजिएगा, दिन में खा लीजिएगा, लेकिन शाम के समय मत खाइएगा। शाम को इतना ही भोजन करें जिससे रात भर में नींद आ जाए। सुबह आपने थोड़ा ज़्यादा कर लिया चलेगा, दिन में भी चल जाएगा, क्योंकि शाम तक तो टहलते बहलते चलते फिरते कुछ ना कुछ वो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन रात में अगर आपने अधिक भोजन कर लिया ना तो वो आपका सत्यानाश कर देगा। तो इसलिए आपको चाहिए रात्रि का जो भोजन है ना बिल्कुल थोड़ा सा होना चाहिए, बस रात्रि भर में नींद आ जाए, इससे अधिक नहीं। एक चीज का और ध्यान रखना है, जिनका अधिक ब्रह्मचर्य नाश हुआ उससे भी सर दर्द होता है, लेकिन जो अधिक समय मोबाइल पर चिपके रहते हैं, हर समय मोबाइल मोबाइल मोबाइल, तो उनका माथा दर्द करेगा, उनकी आंखें दर्द करेंगी, उनके कभी कभी लगेगा जहां थोड़ा बीच में तनाव आएगा, खिंचाव आएगा। तो अपने आप को सिद्ध मत मान लेना कि हम सिद्ध हो रहे हैं, नहीं, ये मोबाइल का प्रभाव पड़ रहा है बीच में, जहाँ तनाव होगा तो, जहाँ आंखों में दर्द होगा, जहाँ दर्द होगा तो दिमाग कांपने लग जाएगा, सर पूरा सर दर्द भी हो सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक चीज और मैंने ऑब्जर्व की, वो कि सुबह आपको गुनगुना पानी तो 1-1.5 गिलास 2 गिलास जितना हो सके उतना पीना है, लेकिन उससे पहले अगर ये काम कर पाओ, रोज नहीं तो हफ्ते में एक बार खूब पानी 2-3 जग पी लीजिए और फिर उंगली डाल के उल्टी कर लीजिएगा। तो इससे क्या होता है कि जितने भी हमारे शरीर में केमिकल जमा हो जाते हैं ना वो निकल जाते हैं बाहर। जहाँ पित्त अगर चढ़ गया हो, कभी कभी पित्त अधिक हो जाने से भी क्या होता है कि अंदर ना बिल्कुल मुंह कड़वा कड़वा हो जाता है, पेट में भी अजीब सा खट्टे ठिकान आने लगते हैं या कुछ इस तरह का कुछ भी हो जाए, तो खूब पानी भर के 2-3 जग निकाल दीजिएगा। तो उससे क्या होता है कि और आपका सिस्टम अंदर से सही हो जाएगा। फिर अंत में 1-2 गिलास पानी पी लिया तो एडजस्ट हो जाता है। एक चीज और जिस पर मैं लंबे समय से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और मैं उसका नतीजा देख भी रहा हूं, वो ये कि भोजन खाते समय जिस चीज का भी आपका चिंतन होगा, जिस चीज का भी आप चिंतन करोगे, अगले 24 घंटे वही चीज आपके दिमाग में, आपके शरीर में चलेगी, आपके खून में चलेगी। इसलिए भोजन खाते समय जहां तो मौन रहकर भोजन करिए, किसी से बोलिए मत, और मौन में भी रहेंगे तो खोपड़ी तो चलती ही रहेगी, तो भगवान का नाम जप करते हुए भोजन करें। जहां कोई चरित्र, जहां किसी भगवतिक चीज का, पवित्र चीज का स्मरण करें, ताकि वो आपकी मति स्मरण जो 24 घंटे के लिए रहे। क्योंकि भोजन के साथ कुछ ग्रहण कर रहे हो ना, जैसे भोजन आप फिजिकल खा रहे हो तो उसके साथ कुछ थॉट प्रोसेस भी तो ग्रहण कर रहे हो ना मन का, तो वो जो आप ग्रहण करोगे भोजन के साथ वो 24 घंटे चलेगा। उदाहरण के लिए मैं जब भोजन करता हूं तो मैं शांत मौन रह के ही करता हूं, लेकिन कल पता नहीं क्या भोजन करते करते मैं थोड़ा देश के बारे में सोचने लग गया कि अच्छा देश में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बहुत सारी चीजें, और वो सोचते सोचते मेरा भोजन हो गया। जानते हो, कल भोजन से लेकर आज तक मेरी दिन में खोपड़ी में वही देख रहा था, वही विचार चल रहे थे, वही विचार चल रहे थे, बार बार दिमाग परेशान कर रहा था, ये हो गया देश में, वो हो गया, ये हो गया है, ऐसा नौटंकी कर रहा था। और इस चीज को मैं लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि कल हुआ। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप भोजन करें, भोजन करते समय आप ध्यान रखें कि आपका चिंतन जो पवित्र होना चाहिए, सबसे उत्तम है भगवान का नाम जप करते हुए भोजन करें। तो फिर क्या होगा कि अगले 24 घंटे एक तो जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो प्रसाद बन जाएगा, दूसरा आपका 24 घंटे के लिए जो चिंतन होगा ना, आपको इसका अनुभव है शुरू में नहीं होगा, लंबे समय तक जब अभ्यास करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा, जब आपकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। आप बोलोगे आज ही शुरू कर दो, तो आपको वो परिवर्तन तो आज ही करना शुरू कर देगा, लेकिन आपको अनुभव नहीं हो पाएगा। अनुभव तभी हो पाएगा जब आप लंबे समय तक अभ्यास करोगे, जब बुद्धि आपकी पवित्र हो जाएगी, तो आप छोटी छोटी चीजों को पकड़ पाओगे। तो इसलिए आपको चाहिए कि भोजन के समय आप भगवान का चिंतन करोगे तो आप देखना मन शांत रहेगा, आदि उल्टी सीधी चीजें सोचेगा भी नहीं और बिना प्रयास के कहीं जाएगा भी नहीं।
तो आपका बचाव हो जाएगा, सुरक्षा हो जाएगी। अंत में 3 चीजों को और याद रखना। पहली है, सबसे बड़ी बाधा जो है ना, गलत संग है ना, वो है मोबाइल का संग। इससे बढ़कर कोई गलत संग नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति, वस्तु, समाज से जुड़ने का यही माध्यम है। और कोई हमारे पास नहीं भी हो तो फोन तो है ही, कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो यही सबसे बड़ी बाधा है और सबसे बड़ा संग, जो गलत संग है, मोबाइल है। उसके बाद जो बाधा है वो है मन की चंचलता। अगर मन एक जगह टिक जाए ना, सब काम हो गया। बस मन का चलायमान होना, भागना, अलग अलग जगह जाना, अलग अलग चीजों का चिंतन करना ही हमें भ्रष्ट करता है। तो जैसे भी हो, मन को शांत करने का प्रयास करें। मैंने बहुत सारी चीजें इसमें बता भी दी हैं और अलग वीडियो भी बनाई है कि मन को किस तरह से हम कर सकते हैं शांत। और उसके बाद जो बाधा है वो है रूटीन का लगातार ना होना। अगर आप गिर भी रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी समस्या आ रही है, आप अगर रूटीन को निरंतर कर रहे हैं ना, तो उस व्यक्ति को मैं लिख के दे सकता हूं। हो सकता है 2 दिन उसको अधिक लग जाए, 4 दिन अधिक लग जाए, महीना अधिक लग जाए, लेकिन वो जब बाहर निकलेगा ना तो फुल गारंटी के साथ बाहर निकलेगा। और जिसकी रूटीन नहीं है ना, हो सकता है वो दौड़ दौड़ में, जोश जोश में थोड़ा 2-4 दिन में एकदम बढ़िया हो जाए, लेकिन वो कभी ना कभी घिरेगा। क्यों? क्योंकि उसका अभ्यास पक्का नहीं है। और जिसका अभ्यास पक्का हो गया है ना, अगर वो एक बार उठ गया ना, अब वो घिर नहीं सकता। ये थे मेरे 1 हफ्ता जो मैंने अध्ययन किया 7 दिनों के लिए, 7 दिन का जो अनुभव है आपके साथ साझा किया। आज के बाद फिर मैं 11 दिन के लिए फिर अध्ययन में डूब जाऊंगा, और अगले 11 दिन बाद फिर मैं इसी तरह 11 दिन का क्या अनुभव रहता है वो आपके सामने लाऊंगा, ताकि वो मुझे खुद का भी एनालिसिस करने में हेल्प करेगा कि मुझ में अभी कहाँ कहाँ कमियां हैं। क्योंकि परफेक्ट तो कोई होता नहीं ना। जब तक हम जीवित हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, और सीखना भी चाहिए। साथ साथ आपका सहयोग भी करेगा। बाकी जो 2 साल की सीरीज है वो तो चल ही रही है, तो आप उसका फायदा उठाइए और अपना ध्यान रखिए। चिंता मत करिए, जीवन है, इसमें सब कुछ होता है, अच्छा बुरा दोनों चीजें होती रहती हैं। हमें अच्छे से प्रभावित नहीं होना है, इंप्रेस नहीं होना है, और बुरे से भयभीत नहीं होना है। हमें तटस्थ रहना है और अपने जीवन का एक लक्ष्य क्लियर रखना है कि मुझे करना क्या है। जैसे मेरे जीवन में ना लक्ष्य स्पष्ट है, मुझे क्या करना है। फिर मुझे कोई इंप्रेस नहीं कर सकता कि तुम अपना वो बहुत बड़ा शक्ल लेके, पैसा देके या कुछ किसी से इंप्रेस करोगे। भैया नहीं कर सकते, तुम्हारी समर्थ नहीं, सीधी सी बात। भयभीत भी नहीं होता हूँ, किससे भयभीत हो जाऊंगा मैं? हो सकता है मैं गिर जाऊं, क्या बात, कोई दिक्कत नहीं। 1000 बार गिरूंगा तो क्या होगा? मैं 1001 बार उठूंगा, क्या होगा? गिर जाऊंगा तो शरीर टूट जाएगा, हड्डी टूट जाएगी, पसली टूट जाएगी, बाजू टूट जाएगी, पांव टूट जाएगा, जांग टूट जाएगी, कुछ भी टूट जाए, आंख फूट जाए तो क्या हो जाएगा? एक तो फिर भी बचेगा ना। अरे दोनों आंख फूट जाए तो क्या होगा? बोल तो पाऊंगा ना। नहीं बोल पाया तो क्या है, कुछ ना कुछ तो फिर भी विकल्प होगा ना। तो भयभीत क्यों होना है? तो जब आप इस तरह का एटीट्यूड रखते हैं ना, तो भगवान एकदम आपके साथ साथ हो जाते हैं। तो इसलिए मस्त रहिएगा। राधे श्याम।